आज हम बात करते हैं गरीब और अमीर का माइंडसेट कि दोनों के माइंडसेट में क्या अंतर होता है। गरीब क्या सोचता है, अमीर क्या सोचता है, गरीब क्यों गरीब रह जाता है और अमीर क्यों अमीर बनता जाता है। दोनों के माइंडसेट में कोई ना कोई अंतर होगा, इसीलिए ये अंतर हम लोगों के बीच में होता है। तो आज हम इसी विषय पे ये वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आपको समझ में आए कि आपको करना क्या चाहिए। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग ये अपने आप को मिडिल क्लास सोच रहे होंगे कि हम मिडिल क्लास के हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गरीब और मिडिल क्लास में अंतर आप पहले समझ लो कि मिडिल क्लास होता क्या है। अगर आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख यानी 1 लाख रुपया से अगर ज़्यादा है तो आप मिडिल क्लास में जाओगे। अगर साल का आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख महीने के हिसाब से आपको साल का 12 लाख रुपया चाहिए। अगर आप साल का 12 लाख रुपया कमा रहे हो, वो भी मुश्किल से 4 लोगों का फैमिली होना चाहिए। इसलिए नहीं, आपके फैमिली की पूरी फैमिली की अगर इनकम 4 लोगों के अंदर में आप अगर 4 लोग आपका 4 लोगों का परिवार है, उसमें अगर आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए है महीने का, तो आप समझो कि आप मिडिल क्लास हो। अगर इससे नीचे है तो आप गरीब हो। तो कुछ लोगों को अगर 25-30 हज़ार कमाने वाले बहुत लोग हैं, 50 हज़ार कमाने वाले हैं, तो उनको लग रहा है कि हम मिडिल क्लास हैं। हो सकता है आपका संपत्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आज के समय आपकी आमदनी 1 लाख से कम है तो आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप गरीब हो, चाहे कितना भी संपत्ति आपको। अब आते हैं मेन पॉइंट में। जो जॉब कर रहा है उनके लिए पहले मैं बता दूं कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है या 50 हज़ार रुपये है, मैं 1 लाख राउंड फिगर 1 लाख लेके चलता हूँ। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको जिस कंपनी में भी आप काम करो उस कंपनी को कम से कम 10 लाख रुपए कमा के देना पड़ता है और देना चाहिए। अगर आप इतना नहीं सोचते हो तो आपकी ग्रोथ और आपका स्टेबिलिटी कंपनी में नहीं रहेगा। आप कंपनी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। कंपनी को 10% आपकी जितनी सैलरी है उसका 10% आपको कमा के देना ही होगा। अगर आपका ये सोच है 1:10, अगर आपका सोच है तो आप लाइफ में तरक्की करोगे। अगर ये सोच नहीं है तो तरक्की नहीं होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि आप कंपनी में ज़्यादा दिन तक रह सको। जब तक कंपनी को आपकी ज़रूरत होगी तब तक आपको कंपनी रखेगी, उसके बाद हटा देगी। अभी के समय लोग परेशान हैं कि नौकरी नहीं है, सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट नौकरी लोगों के पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट नौकरी भी आने वाला समय में और ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट नौकरी भी अब जो है ऐसी ऐसी मशीन आ चुकी है, जैसे रोबोट आप जानते हो। आज के समय एआई के थ्रू अधिकतर काम होता है, मशीन से ही सारा काम कर लेती हैं। तो लोगों को नौकरी मिलना इम्पॉसिबल होने लगा है, धीरे धीरे इम्पॉसिबल होने लगा ये चीज़। तो आपको एक तो पहली बात बता दूं कि आपको स्केल अपना बड़ा करना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से, क्योंकि मशीन 10 लोगों का काम अकेला कर सकती है, उनका पक्का है रहना कंपनी में, आपको भले ही कंपनी हटा देगी। कारण ये है कि आप कुछ अधिकतर एम्प्लॉयर को मैं आज तक देखा हूँ कि वो एम्प्लॉयर अगर उनको सिर्फ अपने सैलरी से मतलब होता है। वो अगर उनको 1 लाख सैलरी मिल रहा है तो वो सिर्फ सोचते हैं कि हम सैलरी के लिए कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको कंपनी के लिए काम नहीं करना होता है। बहुत लोग 98% में करो, 98% लोग ना सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारी सैलरी मिले और सैलरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सैलरी के लिए अगर काम कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आपको अगर अपना ग्रोथ चाहिए तो आपको कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। जब आप कंपनी के लिए 10 लाख का काम करते हो तो आपको कंपनी 1 लाख रुपए सैलरी देती है। और अगर कभी आपकी सैलरी 2 लाख रुपए होती है ना, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमको 20 लाख यानी 1:10, मैं आपको पहले ही बोला हूँ 1:10 आपको चलना है। यानी अगर आपका 2 लाख सैलरी हो जाती है तो आपको सोचना है कि आपकी वैल्यू 20 लाख की हो गई है, आपको कंपनी के लिए 20 लाख का काम करना है, तब आपकी सैलरी 2 लाख, तब आप पीछे नहीं रहोगे, तब आप आगे जाओगे। अगर आपकी ये सोच नहीं रही तो आप आगे नहीं जाओगे। जॉब वालों के लिए तो इतना था। अब आते हैं कि जॉब से आपकी लाइफ नहीं कटेगी, चाहे वो लाख रुपए हो या 2 लाख रुपए हो। तो अब आते हैं बिजनेस पे, क्योंकि मेरा अधिकतर वीडियो बिजनेस पे ही होता है। मैं बिजनेस के लिए ही फोकस करता हूँ। मैं अधिकतर लोगों को प्रेफरेंस करता हूँ कि बिजनेस ही करो। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा होना जरूरी है, कैपिटल होना जरूरी है। बिल्कुल कैपिटल होना जरूरी है।
लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि कैपिटल कब होना जरूरी है। कहते हैं अगर आपको आपकी अगर चाह है ना तो राह आप जरूर निकालोगे, जहां चाहे वहीं राह है। आप सिर्फ सोच रहे हो, करना नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो हम बिजनेस कर लेते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन अब उसके लिए 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख मुझे कैपिटल चाहिए। तो उसके लिए कैपिटल आप लाओगे कहाँ से? ये बहाने हैं कि हमारे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल एक बहाना है। मैं एक ऐसा बंदा को भी जानता हूं जो कि 10-12 हजार से काम स्टार्ट किया था अपना, और वो लाखों में अभी। तो ये मत सोचो कि आप जो है आपके पास कैपिटल होगा तो आप कुछ कर पाओगे, नहीं। आप सिर्फ बहाना हटाओ। अगर आप करना चाहो बिजनेस, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहो, तो आप छोटा सा काम भी कर सकते हो। काम कोई छोटा वैसे नहीं होता है। आप करना चाहो तो रेडी पटरी वाले भी लोग करते हैं। अब आपको अगर हम पढ़े लिखे हैं, रेडी पटरी हम लगाएंगे, हमारे रिश्तेदार तो हमें गाली देंगे, रिश्तेदार हमें तुच्छ समझेंगे, बेकार समझेंगे। रिश्तेदार जिस दिन आपको रोटी नहीं मिलेगी खाने को ना, उस दिन रिश्तेदार नहीं आएंगे। खिला देंगे, 2 4 10 रोज खिला देंगे, महीने भर खिला देंगे, उसके बाद गाली तक देंगे साइड पीछे पीछे से। मैं कह रहा हूँ कोई काम नहीं आता है, रिश्तेदार भी वहां पे काम नहीं आएंगे। तो आपको करना क्या है कि बिजनेस करना जरूरी है, काम छोटा भी सही। अगर आपका कैपिटल कम है तो छोटा, आप एक चाय की रेडी लेके बैठ सकते हो। एक चाय की रेडी आपको इतना प्रॉफिट दे सकता है कि आपके जॉब से भी बेटर है वो। आप ये मत सोचो कि मेरा रिश्तेदार क्या कहेगा, कहने दो, जिसको जो कहना है वो कहने दो, कोई बात नहीं है। और आपको कह रहा है तो आप सुनो। अगर आप सुन भी ले तो बाई चांस, तो उसको इग्नोर करो। इग्नोर करना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर इग्नोर नहीं करते हो तो हर कोई आपको पीछे की ओर धकेलेगा, आगे तो कोई बढ़ने देने देगा नहीं, हर कोई आपको पीछे पीछे धक्का देगा। तो इग्नोर करो, इग्नोर करना सीखो। सबसे पहले इग्नोर करना बहुत जरूरी है। और ये चीज जो है ना, सिर्फ 18, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़कों में ही है कि हमको क्या कहेंगे लोग, क्योंकि मेच्योरिटी नहीं आई है ना उनमें। आप अपने पेरेंट्स को देखो या अपने आस पड़ोस वाले को देखो, जिनके पास कुछ है या नहीं है वो बात की बात है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उनको देखो, क्या वो हर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं? आपके लोग हर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। तो आप भी कर सकते हो अभी से। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपकी उम्र 16 साल है ना, 15-16 साल है ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो मेहनत करना। यही एक उम्र है जिसमें आपको थकान नहीं होगी। अगर 16-17 साल की उम्र से आप स्टार्ट करते हो तो मेहनत करना, आपको थकान नहीं होगी। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप लेबर बन जाओ। आप कोई भी अपना बिजनेस करो, रिस्क लो। लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है। आप लोग सोचते हो कि रिस्क क्यों ले भाई, पैसा बर्बाद होगा। मैं एक चीज और बता दूं, आपके पेरेंट्स को भी बताता हूं। अगर आप अगर सुन रहे हो और आपके पेरेंट्स अगर नहीं मानते, मैं उनको ये वीडियो दिखाना, वो समझ जाएंगे। आप अगर 18-20 साल के या 16 साल के हो, इस उम्र में अगर आप कोई छोटा सा बिजनेस, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी अगर आप पेरेंट्स से लेके काम कर लेते हो, आपको एक बिजनेस को डेवलप करने में कितना साल लग सकता है? अपने आप पे कितना भरोसा है आपको? अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ आपको अपने आप पे भरोसा होगा, तभी आप शायद देख रहे हो ये वीडियो। तो आपको कितना भरोसा अपने आप पे? अगर 5 साल आपके पास मिल जाए तो क्या 5 साल में 1 लाख को 10 लाख कर सकते हो? इतना भी नहीं कर सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं एक बिजनेस को डेवलप करने में 5 साल काफी है। 6 महीने, साल भर रेंगता हुआ कोई बिजनेस चलता है, दिक्कत आती है, मैं मना नहीं करता हूँ। ये मैंने खुद से ये चीज़ देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको 6 महीने 1 साल लगेंगे किसी भी बिजनेस में। आपको डेवलप करने में 6 महीने से 1 साल लगेंगे, लेकिन इसके बाद आप डेवलप कर जाओगे और ऊंचाई तक जाओगे। अब आप कुछ पेरेंट्स बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई आप जो है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या यूपीएससी की तैयारी करो, कोई भी चीज़ तैयारी करो, आईटीआई करो, एनआईटी करो, नीट निकालो, कुछ भी करो, वगैरह वगैरह, जो भी आप करो। उसके लिए वो पेरेंट्स क्या बच्चों को फ्री में बैठाते वहाँ पे? उनके पढ़ाई का खर्च नहीं होता पेरेंट्स को? होता है ना, बिल्कुल होता है। एक छोटा सा, मैं कह रहा हूँ, अगर आपको आईटीआई निकालना हो, एक यूपीएससी, मान लो यूपीएससी चलो अच्छा है, यूपीएससी आपको निकालना हो, तो यूपीएससी निकालने में आपकी जॉब की गारंटी, यूपीएससी कंफर्म होने की गारंटी कितनी है? आपको कितना भरोसा उस पर? अपने आप को कितना भरोसा है कि मैं निकाल लूंगा? आप निकाल लोगे मान लो, लेकिन कितने % लोगों को निकलता है? उस % लोगों में तो आप भी होगे ना। मैं कहूँ कितने % लोगों को निकलता है? 100 में से 10%, मुश्किल से मैं कह रहा हूँ 10%, मुझे लगता है इससे कम ही निकलता होगा। लेकिन मैं
अनुमानित एक बता रहा हूँ कि 10% लोग जो है यूपीएससी क्रैक कर पाते होंगे, 90% फेल होते होंगे। उस 90% में क्या पता आप भी आ जाओ, कोई भी आ सकता है। और इस 10% में कोई भी आ सकता है। वो यूपीएससी की तैयारी, मैं जहाँ रहता हूँ आस पड़ोस में मैं देखा हूँ कई लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पता किया हूँ और कुछ सबसे बात वगैरह किया था। हालांकि ऐसा नहीं कि निकाले भी कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ वो उनको तैयारी करने के लिए बाहर, घर से एक तो बाहर रहना पड़ता है, पहला रिस्क। आप लोग कहते हो रिस्क, अगर आप जॉब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपको लगता है कि पैसे का रिस्क, मैं कहता हूँ रिस्क दिखाता हूँ। पहला रिस्क घर से दूर रहना। बच्चा 20 साल 25 साल के बाद घर से दूर रहना। और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कम से कम मिनिमम मैं बता रहा हूँ 5-7 साल तो कम से कम लगता ही है। अधिकतर लोगों को 5-7 साल से ऊपर ही लगता है, इससे कम तो लगता नहीं है। 35 साल 40 साल 45 साल के बाद जाके वो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। क्या फायदा ऐसी उम्र का? आप इतनी उम्र में आप एक यूपीएससी तैयारी की। आप एक चीज बताऊं कि आप, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ 40 साल तक, ना 35 ले रहा ना 45 ले रहा, मैं 40 साल तक आप तैयारी कर रहे हो। खर्च आप पे, आपके गार्जियन आपको कितने दे रहे हैं पर मंथ? मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ क्योंकि बाहर अगर आप रह रहे हो तो रूम रेंट मिनिमम 5,000, खाना 5,000, ट्यूशन फी 5,000, किताब कॉपी वगैरह जो भी 5,000 मान लो, और लगभग 20,000 रुपए आपको पर मंथ आपके पेरेंट्स दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या कर पा रहे हो? 5 साल 10 साल अपना टाइम खराब कर रहे हो। अब 10 साल टाइम खराब करने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे, आप नीट क्रैक कर लोगे, कहीं भी आप अच्छे लेवल पे जॉब हासिल कर लोगे, ये गारंटेड नहीं है। मुश्किल से 10% लोग निकलते हैं, तो 90% लोग फेल हो उसमें भी होते हैं। आप अगर बिजनेस से फेल होते हो तो कोई बुराई नहीं है, मैं कहता हूँ बिजनेस से फेल होना कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ देखो कि 90% लोग यहाँ भी फेल होते हैं, तो वहां भी फेल हो सकते हो। अब आते हैं कि आप 20,000 पर मंथ घर से लेते हो। उन पेरेंट्स के लिए भी है कि 20,000 आप पर मंथ देते हो अपने बच्चों को। आप खुद सोच के देखो कि 20,000 में आपका साल का हो गया 12 दूना 24, यानी 2,40,000, मतलब 2.5 लाख रुपए आप साल का दे रहे हो। 2.5 लाख रुपए एक बच्चे पे आप साल का खर्च कर रहे हो, और आपका जो है कम से कम बच्चा 10 साल तो लगा ही रहा है। अगर कंफर्म वो निकाल लेता है तो 5 साल 7 साल 10 साल मान लो, मिनिमम 10 साल आप लेके चलो, 10 साल लग जा रहा है। 10 साल में आप 2.5 लाख के हिसाब से आपका हो गया 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए आप बिजनेस के लिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि बहुत बड़ा रकम एक बार में नहीं हो सकता, लेकिन आप एक साल में 2.5 लाख तो दे सकते हो, 6 महीने में 1 लाख तो दे सकते हो, 3 महीने में 50,000 तो दे सकते हो। तो इतना आप अगर बच्चों को सपोर्ट वहां पे करते हो, और उन बच्चों को भी कह रहा हूँ कि वो बच्चा अगर इतना आप लेके चलते हो, आप छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और हर महीने आपके पेरेंट्स उतना पैसा आपको अलग से देता है, और आप जो कमाते हो वो भी उसमें इंक्लूड करते हो, तो आप वो देखो कि आपका बिजनेस कहाँ तक जाता है। बहुत से लोगों के पास 20,000 रुपया उनके पेरेंट्स का जो है इनकम भी नहीं होता है। हालांकि साइंस वगैरह लेकर जो बच्चा पढ़ते हैं और जिसको साइंटिस्ट वगैरह बनना होता है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो कई लोगों को अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, जमीन गिरवी रखना पड़ता है, जमीन बेचना पड़ता है, तब जाकर वो पढ़ाई करते हैं। और वो भी आपको निकालते निकालते लगभग उनकी उम्र 40 साल तक हो जाती है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे, उससे पहले होंगे 40 साल की उम्र तक वो पढ़ाई करते हैं। अब आप 18 साल की उम्र में, मैं 18 साल में कह रहा हूँ कि अगर बिजनेस करते हो आप 16 साल में भी करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई रोक नहीं है इसमें। आप 16 साल की उम्र में स्टार्ट करते हो और वहाँ 40 साल की उम्र तक आप ये देखो कि वहाँ पे 22 साल हो गया। 22 साल तक आप कोई पैसा जनरेट नहीं किया, आपको कुछ पैसा नहीं मिला है। 22 साल तक आप 1 रुपया नहीं कमाए हो, और यहाँ पे खर्च जो किए हो उल्टा हर 10 साल में 25 लाख रुपया, यानी अगर 20 साल का भी ले ले तो 50 लाख रुपया आप खर्च कर चुके हो। आप 50 लाख रुपया खर्च कर चुके हो और आपको पैसा कुछ अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए आप घर गिरवी, अधिकतर लोगों के पास पैसा नहीं तो घर गिरवी के रखते हैं, जमीन बेचते हैं, अब या लोन लेते हैं, पढ़ाई के लिए लोन मिलता है। अब उस लोन को आपको भरने में कम से कम तो 50 साल की उम्र तक जाओगे आप, 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 50 लाख रुपए को आपको ब्याज के समेत उसको लौटाना है कंपनी को, बैंक को। तो आप उनको लौटाने के लिए जो आप सैलरी, कोई सैलरी क्या होगी मुश्किल से 1 लाख 1.5 लाख, उस सैलरी के हिसाब से आपको 50 लाख आप जोड़ लो मिनिमम, क्योंकि घर अपना भी, उसका फिर अपना खर्चा भी तो होगा,
शादी ब्याह भी तो होंगे, घर वाले भी तो होंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लो कि मिनिमम आपका जो है 10 साल तो लगना है। तो आप 50 साल की उम्र में चले गए, अब आपकी लाइफ क्या बची? क्योंकि आप पढ़ाई की हो और आपकी लाइफ बच गई कितनी, 10 साल से 20 साल। अधिकतर लोगों की उम्र 60 से 70 साल होती है। तो 10 साल 20 साल में आप क्या ही कर लोगे अपने लिए? कुछ नहीं। आपकी लाइफ आपकी सारी उम्र निकल गई पढ़ाई में, कोई सुकून नहीं मिला आपको, जीवन के सारे मजे आपने त्याग दिए, कोई मजे नहीं लिए जीवन में, आप ना कहीं घूमे और ना ही किसी के नज़र में आप आज तक आए। अब उसके बाद अगर आप कुछ कर ले तो नज़र में आते हो, मना नहीं करता हूँ, नज़र में आते हो उसके बाद, लेकिन आपकी लाइफ ऐसी होती है कि आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, आप अपने लाइफ को जी नहीं पाते हो सही तरीके से। अगर आप वही चीज़ 16 साल की उम्र में 50,000 मात्र 50,000 से बिजनेस स्टार्ट कर देते हो, उस 50,000 से अगले महीने आप 60,000 कर लेते हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स पहले 20,000 रुपये आपको दे रहे थे, अब आपको नहीं देंगे तो वो अपना घर तो चला ही लेंगे, तो आपको घर चलाने की जरूरत नहीं होगी 16 साल की उम्र में। और 16 साल की उम्र से आप स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, तो उस बिजनेस में 50,000, मात्र 50,000 रुपये लगाना था, 50,000 से 60,000 करते हो, 60,000 से 70 करते हो, 70 से 90 करते हो, और 90 से 110, 110 से 130, 130 से 180, और 180 से 2.5। ये पर मंथ आपका ग्रोथ होता है वहाँ पे, 10-20,000 करके आपका पर मंथ ग्रोथ होता है। आपकी कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगी आपका इनकम भी उस वजह से बढ़ेगा। अब आपको घर से पैसा नहीं लेना है, घर आपका चल रहा है, वो आपके पेरेंट्स चला रहे हैं, क्योंकि आपकी उम्र मुश्किल से आपकी 16 साल है। क्योंकि अब मैं अभी 1 साल का भी बात नहीं किया, मतलब 1 महीने का बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ महीने का बात कर रहा हूँ कि 1 महीने में आपको मात्र 10,000 रुपये कमाना है। तो भी अब 1 साल में आते हो तो लगभग आप 1-1.5 लाख रुपये कमा चुके होते हो। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम मात्र 50,000 रुपये लेके अगर जाते हो और उससे 10,000 और 20,000 के अंतराल में आप कमाते हो, तो 1.5-2 लाख रुपये कहीं नहीं गए आपके साल के, कहीं नहीं गए। अब 1.5-2 लाख जो 1 साल में आपका जो पैसा बढ़ा है, उस पैसा को बिजनेस में लगाए जा रहे हो। आप सोच के देखो, वो पैसा को आप दोबारा बिजनेस में लगाए जा रहे हो, तो वो 2 लाख 2.5 लाख जो भी हुए हैं अगले साल, वो जो 10-20,000 रुपये आ रहे थे, आपको वो 50,000 में कन्वर्ट कर देगा। आपको हर महीने फिर 50,000 60,000 कर देगा। और अगले 5 साल तक, आप 16 से 21 साल के जब होगे ना, जिस समय आप 21 साल के होगे, उस समय आपकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लगभग 1 लाख का महीना कमा रहे होगे मात्र 21 साल में। अब वहां पे आप नौकरी पा रहे हो कब? 40 साल की उम्र में, और वो भी 1 से 1.5 लाख की। अभी यहाँ आप 21 साल में 1 लाख कमाना स्टार्ट कर दिए हो। उसके बाद आपको, अब उस समय जब 1 लाख रुपया महीने कमा रहे हो, तो साल का हो गया आपका 12 लाख रुपया। तो आप 5 साल ऑलरेडी पहले कमा चुके होते, उसमें भी पैसा आपको आया होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स 40 साल तक आपको पैसा दे रहे थे। 21 साल तक तो जरूरी नहीं कि आपको 21 साल की उम्र तक देते रहेंगे या नहीं देंगे। आपको अगर नहीं दे रहे 21 साल की उम्र तक, तो आपका पैसा इतना हो चुका है, मैं नॉर्मली बता दूं तो आपको 40-50 लाख रुपए आपको उस समय हो चुका होगा। 5 साल में अगर आप देखते हो तो उस पैसे को सिर्फ अपने बिजनेस में कन्वर्ट करते रहो, आप बिजनेस में लगाते रहो, लगभग 30-40 लाख रुपए आपके पास हो गए होंगे 5 साल में ही। आप 21 साल की उम्र में 30-40 लाख रुपए अपने पास इकट्ठा कर लिए, और आप 40 साल की उम्र तक पेरेंट्स का जो पैसा है वो खर्च कर चुके हैं। अब आप 40 साल तक जाते हो, आपके पास चूंकि 50 लाख 40 लाख रुपया हो चुके हैं, तो हर साल वो लगभग 2 लाख का रिवेन्यू जनरेट कर देगा। आपको 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीने का आना स्टार्ट हो सकता है, अब बिजनेस आप बढ़ाते हो तो अगर आप 5 लाख तक वो पहुंच जाते हो, मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 50 लाख आपके पास हो गए, और 50 से 1 करोड़ हो गए, आप उससे मात्र साल का महीने का अगर 5 लाख करते हो तो 12-5 60 लाख रुपया। 1 करोड़ से आप महीने का 50 साल में 50 लाख रुपया फिर कमा सकते हो हर साल में। और 40 साल की उम्र तक आप खुद जोड़ लो कितना पैसा हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। अभी 21 साल में आपका जो पोर्टफोलियो है 21 साल की उम्र में 50 लाख रुपया हो गया। मात्र 50,000 से स्टार्ट किए थे, 5 साल के अंदर में अब 40-50 लाख रुपया इकट्ठा कर चुके हो। उसके बाद आप 40 साल तक जाते जाते कम से कम 8-10 करोड़ से ऊपर का मालिक बने मिले हुए। तो आप खुद सोचो, 8-10 करोड़ के मालिक बने रहोगे। अब उस समय आप इंजॉय कर सकते हो। और चूंकि आप पढ़ाई की हो तो 40 साल तक पढ़ाई की और उसके बाद नौकरी करने चले गए, नौकरी कर रहे हो, आप इंजॉय करने का आपको पास समय नहीं मिला, क्योंकि लोन भी तो सधाना है आपको। लेकिन यहाँ आपको लोन नहीं सधाना, आपके पास इतने पैसे हो चुके हैं
कि आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप कहते हो करें क्या, इससे अच्छा कोई काम है? मैं इसीलिए कहता हूँ हमेशा बिजनेस ही चूज करो, बिजनेस से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। 1 लाख से नीचे कमाने वाला बंदा, ये पहला माइंड सेट रखना कि 1 लाख से नीचे कमाने वाला बंदा वो पुअर क्लास होता है, नॉट मिडिल क्लास। ये मत सोचना कि 1 लाख से नीचे आप कमा रहे हो तब मिडिल क्लास हो गए, नहीं, मिडिल क्लास हो ही नहीं आप। और 1 लाख से ऊपर कमा रहे तो मिडिल क्लास में आ गए, गिनती हो गई आपकी मिडिल क्लास में। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, मिडिल क्लास में भी जाके क्या फायदा हो। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा माइंडसेट, हम शुरू में बात किए थे कि गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं और अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं। अमीर लोग सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं, वो जॉब आपको कभी देखें, आप किसी के बारे में सुने जो अमीर लोग हैं, क्या उनका बेटा कभी बॉर्डर पे जाता है काम करने, बॉर्डर पे कभी गया राइफल लेके? मैं कहता हूँ वो भी जरूरी है, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। अगर आपको करना है, अमीर बनना है, तो आप वहां पे नहीं जाओगे ना। आप राइफल लेके नहीं सोचोगे कि हम राइफल लेके वो मशीन गंज लेके हम बॉर्डर पे जाएं। आप ये सोचोगे कि हम दूसरे से काम कराएं और हम अमीर बने। अगर आपका सोच, ये अमीर लोगों का सोच क्या होता है कि उनको दूसरे से काम कराने आता है, और आपका क्या सोच होता है, खुद से काम करना है। अब आप लाख नौकरी पा लिए, यूपीएससी कर लिए, आईटीआई क्रैक, कुछ भी कर लिए आप, वहाँ पे उसके बाद क्या होगा, नौकरी आप ही को करनी पड़ेगी, आपके बदले कोई और काम नहीं करेगा। लेकिन बिजनेस करोगे तो आपके बदले कोई और काम करेगा, और उस समय आप इंजॉय करते रहोगे, आप अपने लाइफ को इंजॉय करोगे। तो बिजनेस सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे माइंडसेट आप देख लिए कि अमीर लोगों का माइंडसेट क्या होता है। अमीर लोग वही होता है जो बिजनेस करता है। अभी तक आप देख लो, जो बिजनेस कर रहा है सिर्फ अमीर वही है। जॉब करने वाला अमीर नहीं बन सकता कभी भी, क्योंकि वो जॉब में रह जाएगा आपसे ऊपर। आप जब 10 आप शुरू में बताया था कि आपको अगर 1 लाख सैलरी मिलती है तो आपको 10 लाख का काम करके देना है। तो सिंपल सी बात है कि कंपनी को 10 लाख मिल रहा है और आपको कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपया। तो आपसे ज़्यादा अमीर वो है तो अमीर वही है। आपको कंपटीशन किसी से नहीं करना। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अमीर वो है, आप तो फिर भी गरीब है। तो आप बिजनेस करना सीखो। अब इसमें सबसे बड़ा रोल पता क्या होता है, माइंड का। जब तक आप ये सोचते नहीं हो कि हम ये करेंगे, तब तक आप नहीं करते हो। चाहे आप छोटा ही सही करो तो सही। फेल तो दुनिया, मैं कह रहा हूँ फेल भी दुनिया होती है। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक सक्सेस भी नहीं होगे। तो फेल भी होते हैं, फेल भी हो गए आप। अब मैं कह रहा हूँ 100 बार गिरो। आप अगर 100 बार गिरते हो ना तो 101 बार उठो। एक बार तो उठे, गिरो 100 बार, 101 बार उठो। और जितनी बार आप गिरते हो ना उतनी बार उठो। 101वां बार जब आप उठ जाओगे ना तो वो आपको ले जाएगा ऊंचाई तक। तो आपको गिरने से नहीं डरना है, उठो। आपके माइंड में होना चाहिए उठो। ये बिजनेसमैन अमीर लोग ये कभी नहीं सोचे कि हम गिरेंगे। अमीर लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क क्या उनका नहीं होता, रिस्क उनको भी होता है ना। रिस्क अगर हमारा है तो उनको भी होता है रिस्क। वो बड़े लेवल पे करते हैं, हम छोटे लेवल पे करेंगे ना, क्या दिक्कत है? अगर हमारा कैपिटल कम है तो हम छोटे लेवल पे करेंगे, लेकिन रिस्क लेंगे। और क्या लगता है आपको, लाइफ में रिस्क नहीं है? मैं अभी बताया था ना कि बच्चों को जब पढ़ने के लिए पेरेंट्स बाहर भेजते हैं, पहला रिस्क, दूसरा पैसा देते हैं, दूसरा रिस्क जरूरी नहीं कि नौकरी लगी जाएगी। लास्ट में अब एक चीज और बताता हूँ कि आपको उतना खर्च करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती, गारंटी तो है नहीं, क्योंकि 90% लोग तो नौकरी नहीं पाते हैं। तो 90% लोगों में अगर आप आ गए तो क्या होगा? आपकी उम्र तो आधी बीत चुकी है, 90, आपकी उम्र जो है 40 साल हो चुकी है। तो उस समय आप क्या करोगे? आपका दायित्व हो जाएगा पेरेंट्स को देखना, अपनी फैमिली को, क्योंकि शादी ब्याह हुई रहेगी, बच्चे होंगे, तो बच्चों को देखना। तो आपका दायित्व, तो अब आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ में जो रिस्क लेने का उम्र होता है ना, वो सिर्फ 16 से लेके 25 साल तक होता है, 30 साल तक होता है। आप यहाँ तक रिस्क ले सकते हो, इसके बाद नहीं। इसके बाद आपकी फैमिली होगी, आपके शादी ब्याह होंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे और आप रिस्क नहीं ले पाओगे। आपका जो आपके सर पे जो दायित्व आ जाएगा ना, उस दायित्व के से बाहर आप निकल नहीं पाओगे। तो आप रिस्क कभी लोगे ही नहीं, और रिस्क नहीं लोगे आप बड़ा कुछ करना नहीं चाहोगे, कर नहीं पाओगे। करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे ही नहीं ना। जब तक आप तक सोच होगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि आपका माइंड जो हो गया सिर्फ डाइवर्ट हो गया अपने फैमिली को चलाने पे। तो आप फैमिली के चलाने में लगे रहोगे। आपको ये सिर्फ दिन भर ये सोचना होगा कि भाई फैमिली मेरी कैसे खुश रहेगी। आप क्योंकि अगर आप रिस्क लेते हो और फेल होते हो, तो 30 साल के बाद अगर आप फेल होते हो तो समझो कि आप जीरो हो। आपकी फैमिली आपसे खुश नहीं होगी और आप परेशान रहोगे हमेशा। तो उससे पहले आपको रिस्क लेना है, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। 30 साल 35 साल आप
हालांकि उस समय तक अगर आप उससे पहले आप रिस्क ले लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जहाँ तक जानता हूँ और मैं जहाँ तक लोगों को देखा हूँ, उसके बाद आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिस्क तो पहले लो। आपकी उम्र अगर इस समय 18 साल 20 साल है तो आपको इस समय रिस्क लेना चाहिए, इस समय कुछ नया करना चाहिए पढ़ाई में लगने के बजाय। पढ़ाई आप करते रहिए, पढ़ाई जरूरी है सबसे पहले। बगैर पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते, तो पढ़ाई आपको सबसे पहले जरूरी है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते, तो पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए। उसके साथ साथ आप लाइफ में कोई रिस्क लीजिए। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ना तो आपका पढ़ाई सारा व्यर्थ है। हालांकि मैं बता दूं आपको, पढ़ाई से कुछ लाइफ में होना नहीं है। नॉलेज सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमको इस ग्लोबल मार्केट में सरवाइव कैसे करना है, हमको आगे कैसे बढ़ना है। हमारी पढ़ाई ऐसी होती नहीं है वैसे, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन आप उसके अलावा आप अपने आप को डेवलप करते रहिए। समय के साथ आप बदलते रहिए अपने आप को। जब तक आप समय के साथ नहीं बदलते हैं ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय के साथ आप अपने आप को बदलते रहिए। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, आपको अगर मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं जिनसे, जिनके लिए आप सोचते हैं कि वो भी लाइफ में कुछ करें, वो भी कुछ बड़ा करें। उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और हाँ, अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाइए। और अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाइए और समझाइए कि इस तरीके से आपको करना है काम। क्योंकि पढ़ाई से काम नहीं चलना है, और चलना भी है तो इतना लंबा खिंचाना है कि आप किसी काम के नहीं रह पाते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस वीडियो में जो भी सीख लिए हैं, इस वीडियो से जो भी सीख लिए हैं आप उस पर अमल कीजिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनको आपको लगता है कि इनको लाइफ में कुछ करना चाहिए, इस वीडियो से इनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, उनको शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए वो वीडियो, और आप फिर दोबारा जो है कुछ जो भी मोटिवेशनल या इंफॉर्मेटिव वीडियो जो भी आपको मिलता है वो उसके बारे में आप समझें और उससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें। इसलिए आपको इतना करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड बेल आइकन, ये मत भूलना।